यदि समझ सकें तो। भगवान मथुरा में जन्म लेते हैं, वसुदेव जी के पांव में बेड़ियां और हाथ में हथकड़ियां लगी थी, पक्षी ना आ सकता था ना जा सकता था, पर भगवान को लेकर जब वसुदेव जी चले तो पांव की बेड़ियां अपने आप खुल गईं। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तब वसुदेव जी एक जेल में बंद थे और पांव में बेड़ियां थी और हाथ में हथकड़ियां थी। आप इस बात को जानते हैं? पर भगवान को लेकर वसुदेव जी चले तो पांव की बेड़ियां अपने आप खुल गईं, हाथों की हथकड़ियां अपने आप खुल गईं। अच्छा, वसुदेव जी बंधे थे, आप लोग बंधे हैं कि नहीं संसार से? आप में से कितने लोग बंधे हुए हैं? आप कहते हैं हम जिम्मेदारियों से बंधे हैं। अच्छा बताइए, आप में से कितने लोग बंधे हुए हैं? सब लोग बंधे। किससे बंधी हो मेरी माँ? जिम्मेदारियों से, पति से, पत्नी से, पुत्र से, परिवार से, काम से, बिजनेस से, व्यापार से, जिम्मेदारियों से। आप सबने, लगभग सबने कहा हम बंधे हुए हैं। वसुदेव जी भी बंधे थे, पांव की बेड़ियां थी हाथ की। अच्छा बताइए, वसुदेव जी बंधन से मुक्त कब हुए? वसुदेव जी के पांव की बेड़ियां और हाथ की हथकड़ियां कब टूटी, कब वह मुक्त भये? जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोद में थाम लिया, भगवान को ले लिया। बस कहना जरा सा है कि जो भगवान को अपने मन मंदिर में थाम लेते हैं वह संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाते हैं। संसार का कोई बंधन ऐसा नहीं जो उसे बांध सके जो भगवान की शरण में है। भगवान की शरण में रहने वाले भक्त को संसार का कोई बंधन बांध नहीं सकता। वसुदेव जी बंधे थे पर भगवान को लेकर चले, अपने आप बंधन से मुक्त हो गए। और एक बात और बता दूं मेरी माँ, जैसा कि आपने कहा कि हम बंधे हुए हैं, आज मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप में से कोई भी बंधा हुआ नहीं है। आप में से कोई भी बंधा हुआ नहीं है, बंधे नहीं हैं आप, बट अपने आप को बंधा हुआ फील करते हैं, मानते हैं। कैसे? एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, सब आपको स्पष्ट हो जाएगा। एक धोबी था, वह गधे को लेकर धोबी घाट जाता था कपड़े धुलने के लिए। रोज की तरह धोबी आज भी गधे पर कपड़े लाद कर और धोबी घाट चला। जब धोबी घाट पहुंचा तो धोबी ने देखा कि मैं गधे को बांधने की रस्सी तो भूल गया, अब गधे को बांधूं कहां? तो वहां से एक संत जी निकले। क्या हुआ महाराज, मैं आज गधे को बांधने की रस्सी भूल गया हूं, वापस घर जाऊंगा, बड़ा लेट हो जाऊंगा, कोई उपाय हो तो आप बताओ। ठीक है, उपाय संत जी ने कहा है, इसे जहां तुम रोज बांधते थे, रोज सचमुच बांधते थे, आज झूठ मूठ का बांधो। उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाल दो, पाँव में उसके जहां बांधते थे पेड़ पर झूठ मूठ का लपेट दो। गधे के साथ वैसे ही किया, गधे के गले में हाथ डाला, पेड़ में लपेट दिया। जैसे रोज सच्ची का बांधता था धोबी, आज झूठ मूठ का बांध दिया। अच्छा, गधे को क्या लगा कि मैं बंधा हुआ। अब धोबी ने सारे कपड़े धुल लिए पर गधा टस का मसना हुआ, कहीं गया नहीं, क्योंकि गधे को पता था कि मैं अच्छा रस्सी भूल गया हूं। ये बात धोबी जानता था, गधा थोड़ी जानता था। गधा बंधा, पूरा कपड़ा धुलकर धोबी ने उसकी पीठ पर रखा और बोला चल, अब गधा आगे ना बढ़े। धोबी बड़ा परेशान, गधा को क्या हो गया। तब तक संत जी आ गए। क्या हुआ महाराज, क्या मंत्र पढ़ा, ये तो चलता ही नहीं। अरे उसे खोला कि नहीं? अरे बांधा ही नहीं था। अरे बांधा नहीं था तो क्या हुआ, बांधने का झूठ मूठ का नाटक तो किया था, उसी तरह झूठ मूठ के खोलने का भी नाटक कर। अब गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, पेड़ से खोला, गधे को लगा मैं खुल गया, चल पड़ा। क्योंकि गधे का अभ्यास था कि मालिक पहले आता था, उसके गले में हाथ डालता था, फिर बोलता था चल, फिर मारता था। आज पहले ही मारने लगा, गधे को लगा आज ये गधा कैसे हो गया। गधा चल पड़ा। अब आपसे सवाल, बताइए क्या गधा बंधा हुआ था? फटाफट उत्तर दो। क्या गधा बंधा हुआ था? नहीं, गधा बंधा हुआ नहीं था, पर वह अपने आप को बंधा हुआ मान रहा था। गधा बंधा नहीं था भैया जी, गधा बंधा नहीं था, पर वह अपने आप को बंधा हुआ मान रहा था। उसी तरह बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, बताओ वो गधा कौन? कौन वो गधा? कौन? गधा बंधा नहीं था पर अपने आप को बंधा हुआ मान रहा था। उसी तरह हम लोग संसार में किसी से बंधे नहीं हैं, पर जब तक जीते हैं सारी जिंदगी अपने आप को बंधा हुआ मानते हैं। क्यों मानते हैं? आप कहें कि मैं बंधा हूं और आज ही किसी का बुलावा आ जाए तो जाना पड़ेगा कि नहीं? कोई बंधा नहीं है, पर सब लोग बंधा हुआ मानते हैं। इसी का नाम है माया। सब माया से बंधे हैं, कोई नहीं बंधा किसी से। पत्नी का समय आ जाए तो पत्नी चली जाती है, पति का समय आ जाए पति चला जाता है। और एक बात और है, हमारे और आपके जाने से कोई अचानक मर जाए तो किसी के अचानक जाने से किसी का कोई काम भी तो नहीं रुकता। हमें लगता है हमारे बिना क्या होगा, हमारे बाद क्या होगा। साहब तुम आराम से मरो, सब कुछ बढ़िया होगा। यहाँ किसी के बिना किसी का कोई काम रुका है? ये संसार चलाने वाले भगवान है। तुम्हारे जैसे कितने आए और कितने चले गए। ये सृष्टि किसी ने रोकी है? जस की तस चल रही है। इसलिए ये नहीं समझना चाहिए कि मैं कर रहा हूं, ये समझना चाहिए कि मेरे माध्यम से भगवान सब कर रहे हैं। हमारे द्वारा सब कौन कर रहा है? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से करते करते भगवान है। हम और आपको ईश्वर जिम्मेदारी देकर भेजते हैं, जाओ आपको ये जिम्मेदारी पूरी करनी है। जैसे आप श्री को भगवान ने राज्यपाल बनाकर भेज दिया, जाओ अब आप राज्यपाल बनकर के राजस्थान की जिम्मेदारी उठाइए। यह जिम्मेदारी आपको किसने दी?
कहने की बात है कि फलाने ने दी, फलाने ने दी ना। हमें जो भी जिम्मेदारी मिलती है, चाहे वो बच्चों को संभालने की हो, परिवार को संभालने की हो, बिजनेस को संभालने की हो, या हम समाज की सेवा किस पद पर बैठ के जिम्मेदारी संभालने की हो, हर जिम्मेदारी देने वाले भगवान हैं। इसलिए हम जिस पद पर रहें, जहां रहें, जो करें, ईमानदारी से अपने काम को करना चाहिए, क्योंकि वह पद, वह कार्य हमें भगवान ने दिया है अच्छे काम करने के लिए। जिम्मेदारी दी है कि आप उस जिम्मेदारी का सदुपयोग करेंगे, आप उस पावर का सदुपयोग करेंगे। प्रहलाद जी की बुआ का नाम था होलिका। उनको पावर दिया था ब्रह्मा जी ने कि आग तुम्हें जलाएगी नहीं। बताओ, ये पावर भगवान ने क्यों दिया होलिका को? आग तुम्हें नहीं जलाएगी, ये पावर दे दिया ब्रह्मा जी ने होलिका को। बताओ ये पावर क्यों दिया था? इसलिए दिया था कि कोई आग में जल रहा हो तो तुम जाकर के उसे मैया, ओ पंचायती मैया, आगे बैठ के पंचायत चालू है, सुन लो मेरी माँ। अच्छा, तो होलिका को वरदान दिया गया था कि आपको आग नहीं जलाएगी। इसका अर्थ यह है कि कोई आग में जल रहा हो तो आप उसे बचाना, इसलिए पावर दिया था। पर होलिका ने पावर का दुरुपयोग किया। वह प्रहलाद जी को लेकर बैठ गई, मैं तुम्हें जलाऊंगी। इसलिए आप यदि पत्नी हो तो पत्नी भी एक पावर है। ईश्वर ने आपको पावर दे रखा है। आप किसी की पत्नी हैं, किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं। आप पिता हैं तो आपको बच्चों की जिम्मेदारी है कि नहीं, कि बच्चों को संस्कारी बनाना है। हर व्यक्ति अपने आप में एक जिम्मेदार पर्सन है, हाँ या ना? यदि आप समझते हैं तो एक झाड़ू लगाने वाला भी, उसे भी तो जिम्मेदारी दी गई है कि तुम्हें झाड़ू लगानी है। बोलो हाँ या ना? तो इस संसार में सबके पास कोई ना कोई पावर है और दिया गया है पावर। अब आप उस पद का जब सदुपयोग करते हैं और उस पद को इस भाव से स्वीकार करते हैं कि यह जिम्मेदारी हमें भगवान ने प्रदान की है, जो जिम्मेदारी मिली है, आप जहां हो, जैसे हो, अमीरी में हो, गरीबी में हो, महलों में हो, झोपड़ी में हो, जहां हो, जैसे हो, उसे भगवान का प्रसाद मानकर उसको ग्रहण करना चाहिए और उसमें प्रसन्न रहकर उस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए। उस जिम्मेदारी का जो मिला है उसमें खुश रहना चाहिए। तो बंधा कोई नहीं है आप में से, बट सब लोग बंधा हुआ मानते हैं अपने आप को। चलिए, अब भगवान को लेकर वसुदेव जी चले तो जेल के दरवाजे खुल गए। जो भगवान को लेकर चलता है उसके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं सफलताओं के, मोक्ष के। इसलिए काम करो, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, पर भगवान को ना भूलो। जो भगवान को लेकर चलता है ना मेरी माँ, उसके लिए सारे द्वार खुल जाते हैं। इसलिए कुछ भी कर लो, पर कुछ भी जब मिले तो पहले भगवान को श्रेय देना कि हे प्रभु, यह मेरे बल, मेरी मेहनत से नहीं, आपकी कृपा से हुआ। वसुदेव जी चले। अभी भगवान श्री कृष्ण अभी 6 दिन के हुए ही थे कि पूतना मौसी भगवान को मारने के लिए आ गई। अपने स्तनों में जहर भर के आई। पूतना पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना। राक्षसी है, कंस ने भेजा, बकासुर की बहन बकी है, चली श्री कृष्ण को मारने के लिए। पर भगवान तो भगवान है, छोटे से थे, पालने पर लेटे थे कि पूतना मौसी आ गई। भगवान ने पूतना को देखते ही अपने नेत्रों को बंद कर लिया, अपनी आंखें भगवान ने मूंद ली। भगवान कहना चाहते हैं, अच्छा भगवान पूतना को देखना पसंद नहीं करते, बताओ क्यों? क्यों नहीं देखना पसंद करते भगवान? क्योंकि पूतना बाहर से बड़ी सुंदर है, सुंदरी बन के आई है ना माया से, पर भीतर कपट भरा है, जहर भर के ले जा रही है कि कन्हैया को पिलाऊंगी, ये मर जाएगा। अंदर कपट है, बाहर सुंदरता है, बॉडी शरीर तो सुंदर है पर मन बड़ा गंदा है। और भगवान कहते हैं जिसका तन सुंदर होता है मन सुंदर नहीं होता, ऐसा को हम देखना भी पसंद नहीं करते। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। भगवान किसे देखते हैं बताओ? भगवान सुंदर तन वालों को देखते हैं या सुंदर मन वालों को देखते हैं? किसे देखते हैं मेरी माँ? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। भगवान निर्मल मन वालों को पसंद करते हैं, इसलिए मन निर्मल होना चाहिए। निर्मल मन, अपनी मन में कपट ना रखो। जिसके अंदर छल है, कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, नफरत है, भगवान ऐसे लोगों को लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते। इसलिए आप लोग जितने जल्दी हो सके अपनी साफ सफाई कर लेना। अपनी साफ सफाई का मतलब यह है कि अपने अंदर की सारी दुर्गंध, कचरा, कपट का, ईर्ष्या का, निंदा का, द्वेष का, अभिमान का, सारे कचरा निकाल के रख दीजिएगा। अच्छा बताइए, एटीट्यूड क्या है? अभिमान क्या है? कचरा ही तो है। अभिमान अच्छी चीज है या बुरी चीज है? बताइए मैया, बता दो मेरी माँ। अच्छा है बुरा है? अच्छा है बुरा है? बुरा है। अभिमान अच्छा है या बुरा है? बुरा है। क्रोध अच्छा है या बुरा है? लोभ अच्छा है या बुरा है? ये बुराइयां जितनी है, सोचो, एक कल्पना करो, इमेजिन करो कि आपके पास अभिमान ना हो, आपके पास अभिमान ना हो, आपके पास क्रोध ना हो, आपके पास लोभ ना हो, आपके पास झूठ ना हो, तब आप कैसे होंगे? कैसे होंगे आप? फिर आप कौन होंगे? फिर आप इंसानों के रूप में स्वयं भगवान कहलाए जाएंगे। जब आपके पास ये बुराई नहीं होती तो इंसान भगवान हो जाता है ना?
अच्छा बताओ, पत्थर भगवान कब बनता है? पत्थर भगवान कब बनता है? फटाफट बताओ। मैया, ओ पंचायती मैया, हो गई बात? नहीं रहा जा रहा घर वालों के बिना। पति परमेश्वर को तो नहीं लगाया फोन मेरी मां? सुनो, क्या सवाल किया हमने आपसे अभी? हाँ बताओ, फिर उत्तर दो। भगवान, पत्थर से भगवान कब बनते हैं? जब पत्थर को उठाकर एक मूर्तिकार छेनी और हथौड़े की चोट से उसके बाहरी आवरण को हटा देता है, तो उस पत्थर के बाहरी आवरण को हटाने से उसके अंदर से एक सुंदर सी मूर्ति तैयार हो जाती है। अच्छा, जो मूर्ति भगवान कृष्ण की, भगवान राम की जो आप देखते हैं, क्या वह मूर्ति मूर्तिकार ने कहीं बाहर से लाकर पत्थर में डाला था, या ऑलरेडी पत्थर में वह पहले से थी? मूर्ति पत्थर में पहले से थी या बाद में डाली गई? बता दो फटाफट। पहले से थी। फिर क्या किया मूर्तिकार ने? मूर्ति ना डाली उसमें, केवल बाहर के आवरण को हटा करके उसने अलग कर दिया। सही है? मुंह के पास जो पत्थर था हटा दिया, होठों के पास का पत्थर हटा दिया, सब पत्थर व्यर्थ का जो एक्स्ट्रा था हटा दिया, और एक सुंदर सी मुस्कुराती छवि प्रकट कर दी। तो मूर्ति कहीं बाहर से आई नहीं, ऑलरेडी थी, बस मूर्तिकार ने तो बाहर के आवरण को हटा दिया। आपके अंदर भी परमात्मा जस की तस है। आप भी अपने बाहर का बनावटी आवरण, क्रोध लोभ मोह का, ये जिस दिन ज्ञान की हथौड़ी लेकर और भक्ति की छेनी लेकर जिस दिन आप अपनी कटिंग करने लग जाएंगे, क्रोध को हटा दिया, लोभ को हटा दिया, अभिमान को हटा दिया, निंदा को हटा दिया, चुगली को हटा दिया, जिस दिन आप सब बाहरी अपनी बुराइयों को किनारे कर देंगे छांट कर, उसी दिन आपके भीतर से स्वयं परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। और भगवान को देखने पाने बाहर नहीं जाना है, अपने भीतर सब कुछ, केवल बाहरी आवरण को हटाने की आवश्यकता। ठीक है मेरी मां, सारी बुराइयां हटा दो, है ना? जितना आप लोगों के अंदर है सब धीरे धीरे हटाना शुरू कर दो। सबसे बड़ी बुराई क्या है? अभिमान। रावण को किसने मारा? भगवान राम ने, या उसके अभिमान ने उसे मार डाला? रावण की लंका किसने जलाई? हनुमान जी ने, या रावण के अभिमान ने ही जला दी? हनुमान जी और राम जी यह निमित्त हैं। रावण को राम जी ने नहीं, रावण को रावण के अभिमान ने मार डाला। हाँ या ना? रावण को राम ने नहीं, रावण के अभिमान ने मार डाला। बोलो हाँ या ना? यदि अभिमान ना करता तो सुखी था रावण। इसलिए अति सर्वत्र वर्जयेत। अति अभिमानी था वो रावण, जिसके कारण मरण हुआ। इसलिए अति अति ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी, बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अभिमान किया रावण ने, सर्वनाश हो गया। सर्वनाश की शुरुआत वहां से हो जाती है जहां से आप अभिमान, एटीट्यूड, दर्प, घमंड स्टार्ट करते हैं। एक सज्जन मेरे पास आए, बोले महाराज जी मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, बहुत बड़ा नाम है मेरा, इतना बड़ा मेरा बंगला है। हमने कहा अच्छी बात है, ये भगवान की कृपा है आप पर आप इसका अभिमान बिल्कुल ना कीजिए कि मेरे पास इतना कुछ है। आप ये समझिए कि भगवान ने आपको जिम्मेदारी ज्यादा दे रखी है, उसका सदुपयोग करो। वरना इस संसार में इतने बड़े बड़े लोग हैं कि जिसका आप समझते हैं ये बड़े हैं, उनसे भी बड़ा कोई है, वो बड़े हैं, उनसे भी बड़ा कोई है, वो बड़े, उनसे भी बड़ा कोई है। सर्वगुण संपन्न इस धरती में भगवान के सिवा कोई नहीं। इसलिए अपने आप को बड़ा ना कहा जाए, अपने आप को छोटा कहा जाए। हनुमान जी लंका गए तो बताओ बड़े बनकर गए या छोटे बनकर गए? भैया जी, हनुमान जी लंका गए तो बड़े बनकर गए कि छोटे बनकर गए? हनुमान जी क्या गए? मसक समान रूप कपिधरी, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी छोटे से बनकर गए। जो छोटे बनकर आगे बढ़ते हैं, अपने आप को छोटा मानकर आगे बढ़ते हैं, उन्हीं को राम जी बड़ा बना देते हैं, भगवान उन्हीं को बड़ा बना देते हैं। इसलिए बड़े बनो, बड़े रहो, पर बड़े का अभिमान ना हो, छोटे रहो। सब भाई मैं छोटा हूं, जो भगवान ने दिया वह ईश्वर का प्रसाद है, अभिमान नहीं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में कि थोड़ा सा धन आ जाए तो ऐसे ऐसे चलते हैं छाती फुलाकर, ऐसे ऐसे। थोड़ा पैसा आ गया, थोड़ा पद आ गया, प्रतिष्ठा हो गई, यूं यूं। आप बचिए इन चीजों से। अभिमान छाती फुलाकर मत चलिए। छाती फुलाकर कोई चलेगा तो भगवान देख रहे हैं। रावण जैसों का नाश हो गया साहब, जिनकी लंका सोने की थी। हमारे और आपके घर तो मिट्टी पत्थर के ही हैं, कौन से हीरे मोती के घर हैं अपने। इसलिए छाती फुलाकर नहीं। फलदार वृक्ष जो होता है, जब फलों से भरता है तो वह फलदार वृक्ष और भी झुक जाता है।
बबूल का पेड़ और आम का पेड़, इन दोनों में यही अंतर है कि बबूल झुकता कभी नहीं है, जबकि आम का पेड़ फल लगने पर वह इतना झुकता है कि कई बार उसकी डालियां टूट जाती हैं। बस मेरी माँ, जितना भगवान आपको देते जाएं उतने झुकते चले जाना, उतने सरल और सच्चे होते चले जाना, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ता कौन है? मुर्दा। मरने के बाद आदमी अकड़ जाता है, इसलिए मुर्दे को बांध कर ले जाते हैं। मुर्दे को, हाँ या ना, बांध कर ले जाते हैं, इसलिए मुर्दे को, क्योंकि अकड़ जाता, मरने के बाद भी अकड़ रही है। वही लोग हैं जो जीते जी अकड़ते थे, मरने के बाद भी अकड़ रहे। इसलिए झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अच्छा, मुर्दे के साथ कुछ व्यवहार किया जाता है, कुछ परंपराएं हैं समाज की, फॉलो की जाती हैं। जानते हैं उसके पीछे का रहस्य क्या है? जैसे मुर्दे जब घर से जाता है, निकल कर लोग ले जाते हैं, तो उसके ऊपर पैसे फेंकने की परंपरा है। आपके यहाँ है कि नहीं, जयपुर में या राजस्थान में? मुर्दों के ऊपर पैसे सिक्के फेंकने की परंपरा है ना, लोग फेंकते हैं सब जगह। ये पैसे क्यों फेंकते हैं मुर्दे के ऊपर? पैसे की जरूरत अब उसे कहाँ है? अरे मुर्दे के ऊपर पैसे इसलिए फेंके जाते हैं दुनिया वालों को बताने के लिए, देख लो ये जो आदमी मर गया है, जब तक जिंदा था पैसा 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 करता था, ना रिश्ते अच्छे रखता था, ना बाप से अच्छा संबंध, ना माँ से अच्छा, ना पत्नी से अच्छा, ना पति से, सिर्फ पैसा सिर्फ पैसा। आज मर गया, इसकी छाती पे पैसे बरस रहे हैं, लेकिन तेरी हिम्मत है, दम है तो उठाकर दिखा 1 रुपए। जो आदमी 1 रुपए नहीं उठा सकता, जब तक जीता है सारी जिंदगी हाय पैसा करता है। ऐसे लगता है उसे देखकर कि जब मरेगा तो सब बांध कर ले जाएगा। समझाओ इन लोगों को कि तुम्हारे बाप दादे भी मर गए, एक रत्ती ना ले गए। किस अभिमान में जी रहे हो साहब, किस एटीट्यूड में जी रहे हो? सरलता से जिंदगी का निर्वहन करना चाहिए, जो भगवान ने दिया है उसमें प्रसन्न रहना चाहिए और कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। एक बात सदा याद रखो, हम और आप आज कितनी भी महंगी महंगी गाड़ियों में चलें, हम और आप आज कितने भी बड़े बड़े बंगलों में रहें, लेकिन बताओ आप जिंदगी की आखिरी रात कहाँ गुजारेंगे? सवाल सबसे है, उत्तर दे सको तो देना, और ये उत्तर मुझे नहीं, अपने आप को देना। बताओ आप अपनी जिंदगी की अंतिम रात कहां गुजारेंगे? हर व्यक्ति की आखिरी रात शमशान में ही गुजरती है। यहां से आपको उठाकर ले जाएंगे, अर्थी पर चिता पर रखकर आग लगा देंगे, आग लगाकर चले आएंगे दुनिया वाले। और आप जो 70 किलो के आदमी थे, नाम था, इज्जत थी, पैसा था, गाड़ी बंगला थी, आज आप क्या बचे? क्या बचेगा? जब ये दास अनिरुद्ध चिता पर जलेगा तो क्या बचेगी? मुट्ठी भर राख। आपकी भी राख रह जाएगी और हमारी भी राख रह जाएगी। और जानते हैं वह राख बाद में उठाकर लोग किस में भरते हैं? एक घड़े में भरते हैं। मैंने उस घड़े का रेट भी पूछ लिया, 50 रुपए का। 50 रुपए के घड़े में आपकी पूरी राख आ जाएगी। ये बात सही है या झूठी है? बताओ, सही है? आपकी पूरी राख समेट कर उस घड़े में आ जाएगी और लोग कहेंगे अस्थियां जा रही हैं। कितने भी बड़ी गाड़ी और महलों में रह लो साहब, एक दिन 50 रुपए के घड़े में समा जाएगी राख। इसलिए जिंदगी है तो प्यार लुटाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। इंसान बनो साहब, हैवान और जानवर बनने की कोशिश ना करो। धन का घमंड इतना ना करो कि तुम दीन दुखी गरीब जरूरतमंदों को रौंदते हुए आगे निकल जाओ। कितने भी आगे जाओगे पर राख बनकर संसार में उड़ते नजर आओगे। इसलिए भगवान करें आपको खूब शोहरत दें, धन दें, पर भगवान से प्रार्थना है कि आप लोगों को धन तो मिले पर धन का अभिमान ना मिले। भगवान आप लोगों को अभिमान से बचाएं। जो अभिमान से बच गया उसका लोक परलोक दोनों सवर जाएगा, और जो अभिमान में उलझ गया लोक परलोक दोनों बिगड़ेगा। इसलिए आज से मुझे बताओ, कौन कौन कभी अभिमान नहीं करेगा? हाथ उठाकर। आप नहीं करते उसके लिए भी उठाओ, आगे नहीं करेंगे उसके लिए भी उठाओ, हाथ उठाओ। अभिमान नहीं करेंगे, जो मिला है उसे भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार करेंगे और सरल बनेंगे। जितना धन आए उतने नम्र होते चलो। समुद्र में पानी ज्यादा है या नदी में पानी ज्यादा है? फटाफट बताओ, पानी कहां ज्यादा है, समुद्र में या नदी में? नदी, समुद्र में ज्यादा है ना। समुद्र में पानी ज्यादा है, नदी के पास पानी कम है। पर एक बात बताओ, गंभीरता किसके पास है? नदी में गंभीरता है या समुद्र में? जोर से, समुद्र में गंभीरता है या नदी में? भैया बताओ, गंभीरता किसमें है, नदी में या समुद्र में? नदी में गंभीरता कहां है? थोड़ी सी बारिश आ जाए तो गांव डुबा देती है, और समुद्र में इतना पानी है कि दुनिया डुबाने की ताकत रखता है, पर एक गांव नहीं डुबाता, एक घर को भी नहीं डुबाता। जितना आपके पास धन है उससे आप जितना अधिक धन, पानी जितना ज्यादा है समुद्र के पास, समुद्र उतना ज्यादा गंभीर है। मानो ये शिक्षा मिल रही कि जितना आपको ईश्वर बड़ा बनाते चलें आप उतने गंभीर होते चलो समुद्र की तरह। यही बड़े लोगों की पहचान है। छोटे आदमी की पहचान ये है, क्षुद्र नदी जल भरी तोराई। छोटी छोटी नदियां जरा सा पानी आने पे बाढ़ आ जाती है नदियों में। अच्छा बताओ, बाढ़ जल्दी किस में आती है, समुद्र में या नदी में?
और नदियों में भी जो छोटी छोटी नदियां हैं उनमें और जल्दी बाढ़ आती है। जो 2 कौड़ी का आदमी होता है वह थोड़ा धन पाकर के हैंग हो जाता है, बौखला जाता है, बौरा जाता है। इसलिए धन पाकर आपको गंभीर होना चाहिए और ये कभी नहीं अभिमान करना चाहिए कि मैं तेरा पालन कर रहा हूं, मैं तुझे रोटी खवा रहा हूं ना। बताइए सबका पालन करने वाले कौन हैं? जोर से। आप कितने लोगों को रोटी खवाती हो मैया? आप कितने लोगों का पालन करती हो? अच्छा बताओ मैया, बताओ आप कितने लोगों का पालन करती हो? भैया आप बताओ, कोट वाले भैया आप कितने लोगों का पालन करते हैं? बताओ फटाफट, आप कितने लोगों का पालन करते हैं? आपके घर में आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? फटाफट बताओ। 2, 4, 6, 10, 20 कितने? बताओ आप भैया कितने लोगों का पालन करते हैं? बताओ कुछ तो बोलो। भरते हैं किसी का पेट? हाँ या ना? मैया आप कितने लोगों का पालन करती हो? बताओ। पीछे वाली मैया आप कितने लोगों का पालन करती हो? किसी का नहीं। यही उत्तर सही है। कुछ लोग कहते हैं हम 2 लोगों का पेट भरते हैं, हम 4 लोगों का पालन करते हैं, हम 10 लोगों का पालन करते हैं, हमारे परिवार में 20 लोग हैं, हम 20 लोगों का पालन करते हैं। मेरी माँ, सबका पालन भगवान करते हैं। आप कहती हो मैं पालन करती हूँ, मैं पेट भरती हूँ, तो आप मर जाएंगे। तो क्या आपके बिना वो लोग भूखे मर जाएंगे जिनके लिए आप कहती हैं हम पालन करते हैं? कोई किसी के बिना नहीं मरता। इसलिए सबके पालनहार कौन है? जब आप अपनी माँ के पेट में थे तब आपका पालन करने कौन गया था? जिस परमात्मा ने माँ के पेट में हमारा पालन किया है, जिस परमात्मा ने माँ के पेट में हमें 9 महीने बिना खाए पिए मरने नहीं दिया, माँ के द्वारा खाया पिया हमारे अंदर वह नरे के द्वारा प्रवेश करता था। एक कनेक्शन नाभि से जोड़ रखा था भगवान ने। जिस परमात्मा ने माँ के पेट में इतनी सी जगह पर 9 महीने मरने नहीं दिया, अरे उसके आश्रित रहेंगे तो कैसे भारत भूमि में हम मर जाएंगे भूखे प्यासे? ना, सबका पालन पोषण वो करते हैं जिन्होंने जन्म दिया है, जिन्होंने पेट दिया है, वह पेट भरने की व्यवस्था करेंगे। इसलिए भगवान के आश्रित रहा करो। किसके आश्रित रहेंगे? भगवान के। और भगवान ही हमारे पालनहार हैं, ऐसा माना करो, है ना। और कभी अभिमान से बहुत दूर रहना चाहिए, बहुत दूर रहना चाहिए, है ना। हमारी स्थिति कैसी है, एक छोटी सी बात कह के इस सब्जेक्ट को पूरा करेंगे। एक बैलगाड़ी जा रही थी, छकड़ा, राजस्थान में उसे छकड़ा कहते हैं। छकड़ा जानती हो भैया? आप लोग छकड़े में कभी बैठी हो? गाड़ी, है ना। तो गाड़ी, छकड़े में एक गाड़ी चल रही थी, बैलगाड़ी। 2 बैल थे, मालिक ऊपर बैठा, बैल हाँक रहा था, नीचे कुत्ता चल रहा था। कुत्ता, पालतू कुत्ता था किसान का, खेत से आ रहा था गाड़ी लेकर, नीचे नीचे कुत्ता चल रहा था। बगल में 2 बैल थे। बगल से गधा निकला तो कुत्ते से गधे ने कहा, अरे भाई कुत्ते कैसे हो? कुत्ता बोला अच्छा हूं, पर आजकल जिम्मेदारी ज्यादा है, मालिक ने पूरी गाड़ी हमारी कंधे पर रखी है। गधे ने कहा हम इतने बड़े गधे भी नहीं है, ये गाड़ी तुम्हारे कंधे पर नहीं है, बैलों के कंधे पर। गाड़ी तुम नहीं, बैल चला रहे। कुत्ता बोला कर दी ना गधों वाली बात, अरे ये बैल हमारे बॉडी गार्ड हैं, गाड़ी हम चला रहे हैं क्योंकि हम सेंटर में है, देखो बीच में। अब मेरा आपसे छोटा सा सरल सा सवाल है, बताओ गाड़ी चला कौन रहा था, बैल या कुत्ता? जोर से, गाड़ी कौन चला रहा था? बताओ भैया, गाड़ी चला कौन रहा था? बैल, बैलगाड़ी कुत्ता चलाता है या बैल? हाँ, गाड़ी बैल चला रहे थे, सिंपल है। गाड़ी चला तो रहे थे बैल, पर ये कुत्ता झूठी छाती पीटे जा रहा, मैं कर रहा हूं, मैंने ये किया, मैंने गाड़ी चलाई, ये पूरी गाड़ी मैं उठा रहा हूं, मैं खींच रहा हूं। बस वो कुत्ता कोई और नहीं है। आप हंसे क्यों रहे हैं? समझ गए ना? बस गाड़ी बैल चला रहे हैं पर कुत्ता झूठा अभिमान कर रहा है। उसी तरह हम सबके जिंदगी की गाड़ी भगवान चला रहे हैं, हम उसी कुत्ते की तरह झूठी छाती पीट रहे हैं, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने। अरे भाई तुमने नहीं, सब कुछ कराने वाले देखो, वो सर्वांतर्यामी है, वो भगवान है, वो कुछ ना करता हुआ सब करता है और वह सब कुछ करता हुआ कुछ नहीं करता। इसलिए भगवान की कृपा से प्रसन्न रहना चाहिए, सरल रहना चाहिए, सहज रहना चाहिए, दीन दुखी गरीब जरूरतमंदों के पास उठना बैठना चाहिए, सबका हाल पूछना चाहिए, सबके दुख में दुखी हो जाना और सबके सुख में सुखी हो जाना, यही एक अच्छे इंसान का परिचय है, यही एक सच्चे अच्छे इंसान की परिभाषा। एक पिता की 7 बेटियां थी। राजा बड़ा घमंडी था, सारी बेटियों को बुलाया, समाज को बुलाया, प्रजा को बुलाया और अपनी 7 बेटियों से एक सवाल पूछा, बेटा ये बताओ तुम्हें कौन खिलाता है? बड़ी बेटी ने कहा पिताजी आप खिलाते हैं। तुम्हें कौन पहनाता है? पिताजी आप हमें कपड़े लाकर देते हैं, वरना हमारे पास कहां कपड़े लाने की सुविधा, कहां खाने की, आप खिलाते, आप पहनाते, आप सुख सुविधाएं देते।
दूसरी बेटी ने कहा पिताजी आप खिलाते, आप पहनाते, आप सुख सुविधाएं। तीसरी ने भी यही, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं बेटी। प्रजा ने, मंत्री संतरी सब राजा से यही कहते, आप खिलाते पिलाते, आप हमारा पालन करते हैं, आप हमारे सब कुछ हैं, आप हमारे पालनहार हैं। राजा की छाती बड़ी फूल गई, वाह मैं सबका पालन कर रहा हूं। छोटी बेटी से राजा ने कहा बेटी तुम्हें कौन खिलाता? तो छोटी बेटी ने कहा पिताजी हमें तो भगवान खिलाते हैं। सबका उत्तर एक तरफ था और छोटी बेटी ने अपोजिट ही कहा, उल्टा कहा। उसने कहा सबका पालनहार भगवान, वो खिलाते हैं मैं खाती हूं। तू मेरा दिया नहीं खाती ना, आपका दिया नहीं भगवान का दिया। बाप को बड़ा क्रोध आया, मेरी बेटी उल्टी बातें करने लग गई है, मेरा नाम खराब कर रही है, सब तो मेरा खाते हैं, ये पता नहीं किस भगवान का खाती है, आज मैं देखता हूं तेरे को। उस बाप ने अपनी 6 बेटियों का अच्छा विवाह किया राजकुमारों के साथ, पर उस 7वीं बेटी का विवाह जंगल के लकड़हारे के साथ कर दिया। वह लकड़हारा जो अत्यधिक बीमार था, कहा कि तुझे भगवान खवाते हैं तो खा भगवान का, जिसे मैं खवाता हूं, मैंने अपनी बेटियों को रानी बनाया, और तू भगवान खवाते हैं तो जा भगवान के पास, देखता हूं तेरा भगवान तुझे क्या खिलाता है। अब जंगल में खाने को क्या था, कुछ नहीं। लकड़हारे के साथ उसकी पत्नी बनकर रहने लगी, पर यह लड़की भगवान को मानती थी। इसने कहा मेरे भाग्य में जो दुख है मिलेगा, इसमें पिता का कोई दोष नहीं है, भाग्य का सुख भी मिलता है और भाग्य का दुख भी मिलता है। उस लड़की ने जंगल की लकड़ियां काटनी शुरू की और लकड़ी काट काट कर गांव में शहर में बेचकर जो पैसा मिलता, जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगी, अपने पति की दवाई कराती और उसके रोग, जितना रोग था सारा रोग समाप्त हो गया, पति स्वस्थ हो गया। जंगल में जहां ये रहती थी वहां पर एक सांप, एक नाग और नागिन का जोड़ा रहता था, तो यह अपने पति के लिए दूध लाती थी, जो दूध बच जाए तो नाग नागिन के जोड़े को पिवाती थी। अब जंगल में थी ना, तो जंगल के जीवों से प्यार होने लगा, भाई जो जहां रहता है वहां से प्यार करने लग जाता है। इसे सांप, बिच्छू, चिड़िया, हिरन, इनसे प्यार होने लगा और ये सबका पालन करने लगी, किसी को सताती नहीं थी लड़की, सांप को भी दूध पिलाती। तो जो सांप था वह बहुत पुराना सांप था, वो नाग नागिन का जोड़ा बड़ा प्रभावी नाग नागिन का जोड़ा था। उस नाग को लगा ये लड़की हमारे लिए दूध रखती है, यदि इसके पास पैसा आ जाए ना तो ये समाज की सेवा करेगी। तो सांप को लगा कि क्यों ना हम अपनी मणि और अपना खजाना इसे दे दें। तो एक दिन सांप ने उसके सपने में जाकर कहा कि जहां हम रहते हैं वहां खोद कर देखना खजाना है। लड़की ने खुदाई की, उसे सोने से भरा एक बड़ा सा घड़ा प्राप्त हुआ, सांप की मणि प्राप्त हुई, सांप की कृपा से, सर्प की कृपा से। वह उस धन से अपने लिए आलीशान महल बनवाती है, एक नया राज्य तैयार, एक नया राज सिंहासन तैयार करती है, रानी बन गई, उसके पति राजा हो गए, वहां नगर बसा लिया और अन्य क्षेत्र चलाने, कोई भी आएगा इस द्वार पर भूखा नहीं जाएगा। उस धन से उसने खूब लुटाना शुरू किया, दान पुण्य करना शुरू किया। एक दिन वह देखती है कि भोजन करने वालों की लाइन में इस बात को, अब उसका विवाह हुआ, इस बात को 20 साल हो चुके थे, वह कहां से कहां चली गई। कहते ना भाग्य का कहीं भी होगा भाग कर आ जाएगा, और भाग्य में नहीं होगा तो आया हुआ भी भाग जाएगा। इसलिए भगवान जब देते हैं ना तो जमीन में पड़ा हुआ भी दे देते हैं। भाग्य में है तो जमीन में पड़ा हुआ मिल जाएगा, और भाग्य में नहीं है तो तुम्हारी तिजोरी से चोर उठाकर ले जाएंगे। जो नहीं है वो नहीं मिलता और जो है वो मिलकर रहता है। अब वो लड़की, एक दिन उसका नियम था कि अपने यहां रोज गरीबों को भोजन कराती थी, वस्त्र दान करती थी, रोज नियम। एक दिन उसने क्या देखा कि भोजन करा रही थी, लाइन में सबसे पीछे उसकी 6 बहन और उसका बूढ़ा बाप खड़ा था। इसे बड़ा आश्चर्य हुआ, इनकी शकल तो हमारे पिता जैसी लग रही है। भाई बेटी अपने बाप को कैसे ना पहचानेगी, और अपनी बहनों को भले 20 साल बाद मिलना जुलना हुआ, पहचान गई। उसने कहा पिताजी आप फलाने हैं ना, हाँ, तो आपकी ये दुर्गति कैसे हो गई, ये 2-2 रोटी के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। आप कौन है? पिताजी मैं आपकी 7वीं बेटी रमा, रमा नाम है मेरा। अच्छा रमा तुम ही हो? हाँ मेरा नाम रमा है। आपकी बेटी 7वीं लकड़हारे को विवाही थी, तो ये राजमहल तेरा है? हाँ हाँ पिताजी। तो ये कहां से आया? परमात्मा ने दिया। मैंने कहा था ना पिताजी कि मुझे भगवान खवाते हैं, भगवान को मेरी चिंता थी तो उन्होंने दे दिया, किसी ना किसी माध्यम से दे दिया। पर ये बताओ आपकी ये दुर्गति कैसे हो गई? उस बूढ़े बाप ने जो रोना शुरू किया, बेटी मैं बड़ा अभिमानी हो गया था कि मैं सबका पालन कर रहा हूं, मेरा सारा धन नष्ट हो गया, मेरी बेटियां जिनको विवाही गई थी उन्होंने ही मेरे राज्य को ठग लिया, लूट लिया और मेरी बेटियों को घर से निकाल दिया। अब हम बेटियों के साथ दर दर की ठोकर खा रहे हैं। हमारे सिंहासन पर फलाने ने कब्जा कर लिया, खाने को 2 रोटी नहीं है। हम कहते थे कि हम सबको खिलाते हैं, अब तो हमारे पास रोटियां नहीं है। तो उन्हें सच कहा था, बेटी किसी इंसान को कोई इंसान नहीं खिलाता, सबको भगवान ही खिलाते हैं। उनकी कृपा से आज मुझे 2 रोटी मिल गई। ये सत्य है। जब व्यक्ति ये कहता है ना मैं खिला रहा हूं, मैं कर रहा हूं, तब वह अभिमान के कारण कहता है। पर जब अभिमान भगवान तोड़ते हैं ना तो अक्ल ठिकाने लग जाती है। कोई किसी को नहीं खिलाता, सबके पालनहार कौन है? मेरी माँ भगवान श्रीमन नारायण।
इसलिए पूतना को देखकर भगवान ने नेत्र मूंद लिए, क्योंकि पूतना बाहर से सुंदर थी, भीतर से कपट था। जिसका तन सुंदर है, मन सुंदर नहीं है, ऐसों को भगवान देखना भी पसंद नहीं करते। पूतना ने भगवान को उठाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना अनमोल समय दिया। आते रहिएगा, वृंदावन कभी आइए सरकार तो गौरी गोपाल आश्रम जरूर आइएगा। खुश रहिए। प्रिय भक्तों, यहां ले आते हैं भागवत जी के पास। भैया यहां, बाबूजी यहां ले आइए भैया जी को यहां। ठीक है। तो भगवान की पावन कृपा ऐसी है कि भगवान ने पूतना को देखते ही नेत्र बंद की और भगवान ने पूतना के आंचल में जो दूध था, थोड़ा सा दूध पिया, थोड़ा सा जहर था, जहर पिया, दूध फिनिश, जहर फिनिश, पूतना के प्राण पीने लगे। और जब भगवान पूतना के प्राण पीने लगे, पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लें तो फिर कभी, हम जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं हैं और पकड़ लें तो फिर कभी छोड़ते नहीं हैं। भगवान जल्दी नहीं पकड़ते किसी को। पूतना को पकड़ा और ऐसे पकड़ा, तार दिया, पूतना पर कृपा कर दी, परम गति प्रदान की। पूतना को भगवान ने कौन सी गति दी? भगवान ने अहो वकीयम स्तनिकालकूटम जिघांसयाप ययदप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्रिचितां ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। बड़े दयालु हैं भगवान, न जाने कौन से गुण पर दया निधि दी। पूतना पर कृपा की, पूतना को मारने आई, जहर पिलाने आई, पूतना को तार दिया। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, तार दिया भगवान। आप देखिए कि मारने वाली पूतना को भगवान ने तार दिया, तो आप लोग तो कथा सुनने वाले भक्त हैं, आप लोगों को ना जाने कौन सी गति प्रदान करेंगे भगवान, परम गति। भगवान बड़े दयालु हैं। अच्छा बताओ, भगवान दयालु हैं या नहीं? आप क्या कहेंगे इस विषय में? मैया, ओ मेरी माँ, भगवान दयालु हैं कि नहीं? बोलो हाँ हैं। बताओ आपको दया करके क्या दिया? आप बताएंगे। लाल साड़ी वाली मैया क्या दिया? सब कुछ दिया। सब कुछ में क्या क्या? भगवान बड़े दयालु हैं, तो उन्होंने दया करके आपको क्या दिया? मैया बताएंगी। आप तीनों एक दूसरे से नकल पूछ सकती हैं। बताओ क्या दिया? हाँ, भगवान ने हमें कृपा करके जो दिया है वह मानव का तन दिया है। ये भगवान की कृपा से मिला है हमें। भगवान ने दिया है मनुष्य का शरीर। अब बताइए, आपके शरीर से ज्यादा कीमती इस संसार में क्या है? उत्तर दो। आपके शरीर से कीमती इस संसार में क्या है? फटाफट बताओ। है कुछ? बोलो हाँ या ना। कीमती है? नहीं ना। सबसे अनमोल है मानव का तन जो मिला है, और मानव का तन पाकर सत्संग सबसे अनमोल है। वह सत्संग, वह भागवत जी भी आपको मिल रही हैं। इसलिए अपने माता, अपने पिता, जो आपको माता मिली, पिता मिले, यह भी अनमोल है। इसलिए अपने माता पिता की सेवा और अपने माता पिता को भागवत सुनवाया करो। आपने अपने माता पिता को भागवत सुनवाया? इसलिए भागवत जरूर सुनवाया करो अपने माता पिता को। जीते जी सुनवाएं तो भी अच्छा है। जैसे हमारे भैया श्री डीपी मीणा जी हैं, चील गाड़ी वाले भैया, मैया गंगा मैया, इन्होंने अपनी बूढ़ी माँ के लिए भागवत सुनवाई थी सबसे पहले 1 जनवरी 2020 में। और भागवत, इनकी माँ की इच्छा थी कि मैं भागवत सुनूं, और इन्होंने एक अच्छे सच्चे पुत्र का परिचय देकर अपनी बूढ़ी माँ को भागवत सुनवाया। और भागवत सुनने के कुछ ही महीनों बाद उनकी परम गति हो गई, परम धाम को चली गई। तो भागवत सुनने की इच्छा हर बूढ़े व्यक्ति की होती है। इसलिए हम उनके जीते जी सुनवाएं। मरने के बाद भी ऑप्शन है कि चलो नहीं सुनवा पाए तब भी, पर जीते जी भी यदि हम उन्हें सुनवाएं उनकी खुशी के लिए तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए भागवत जरूर सुननी चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं अपने पुण्य स्मृति में 25वीं पुण्य स्मृति में माता पिता की, हमारे भैया श्री जुगल किशोर जी आप भागवत सुन रहे हैं, और आप अकेले नहीं, हजारों भक्तों को सुनवा रहे हैं। टीवी पर लाखों दर्शक जुड़े हैं। तो यह जीवन में जब भी पुण्य मिले, अवसर मिले, जोड़ना चाहिए। भागवत जी जरूर सुननी चाहिए, अपने पूर्वजों को सुनवानी चाहिए। अभी वृंदावन में भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी 25 दिसंबर से। आप भी सुनता है, उसकी कभी अधोगति हो ही नहीं सकती। ये भागवत जी की महिमा। और धन मिले तो उस धन को धर्म से ही जोड़ना चाहिए। अभी 29 सितंबर से 2022 29 सितंबर से अभी B2 बाईपास में कथा थी। हमारे आयकर विभाग के अधिकारी भैया
जेपी मीणा जी और मैया मिथिलेश मीणा जी की ओर से कथा थी, जिन्होंने जब रिटायर हुए, जो इनके पास जीवन भर की पूंजी थी, जो धन था, उन्होंने सोचा कि बेटे तो अपना कमाने लग गए हैं, बेटे सही रास्ते पर चले गए, अब धन का क्या करें, उस धन को धर्म से जोड़ दें। तो इन्होंने धन को धर्म से जोड़ दिया श्री जेपी मीणा जी ने। तो ये धन की सार्थकता है। तो जीवन में जब जब जिस जिसको धन मिले उसे अपने धन को धर्म से जोड़ देना चाहिए और ये सीखना चाहिए सबसे। आप भी 25 दिसंबर से होने वाली वृंदावन में कथा में आप आइए और भागवत जी की पोथी आप चाहें तो करा सकते हैं, जुड़ सकते हैं। कथा जब जब सुनेंगे, जितनी बार सुनेंगे, आपको उतनी बार कुछ नया मिलेगा और कथा जितनी अधिक सुनेंगे आप भगवान के उतने करीब पहुंचते चले जाएंगे। अच्छा ये बताइए, आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कथा सुनने से आपको क्या फील हो रहा? आपको ऐसा लग रहा है कि हम भगवान के करीब जा रहे हैं या ऐसा लग रहा है कि हम भगवान से दूर हो रहे हैं? बताइए, भागवत से आपको क्या फील हो रहा? आप भगवान के पास जा रहे हैं ऐसा लग रहा है या दूर जा रहे हैं? कथा भगवान के चरणों तक पहुंचाती है, कथा भगवान से जोड़ देती है। आप कितने लोग हमारी मैया श्री राजकुमारी मैया और श्री जुगल किशोर जी को धन्यवाद इसलिए देंगे कि इनके द्वारा आप सबको कथा मिली? कितने लोग धन्यवाद देना चाहेंगे? सब लोग धन्यवाद और आशीर्वाद दीजिए कि इनको भगवान इसी तरह से धन धान्य से परिपूर्ण रखें, श्री भैया श्री जुगल किशोर जी और मैया को, मैया राजकुमारी जी, ताकि यूं ही ये कथाएं आप सबको इसी प्रकार सुनवाती रहें। जोड़ के रखा हुआ है आप लोगों को इन्होंने कथा से। भगवान आपको सुखी रखें, यही दिल से राम राम से आशीर्वाद है आप सबके लिए। प्रिय भक्तों, भगवान ने पूतना पर कृपा की, पूतना को उतारा है। इसके बाद भगवान ने शकटासुर को मार गिराया, तृणावर्त को मार गिराया। तृणावर्त आया बवंडर के रूप में, भगवान ने उसे पत्थर पर ले जाकर पटका, तृणावर्त का उद्धार। शकटासुर छकड़े पर आकर बैठा, शकटासुर को मारा, छकड़े पर बैठे उसका उद्धार। भगवान दुष्टों का उद्धार करते हैं। अब भगवान का संस्कार हो रहा है जिसे नामकरण संस्कार कहते हैं। कौन सा संस्कार भगवान का? नामकरण संस्कार, नामकरण। हमारे सनातन धर्म में कितने संस्कार होते हैं? मैया बताएंगी जो कुर्सी पर बैठी हैं। बताओ मेरी मां, कितने संस्कार होते हैं? हाँ, पूछ लिया पड़ोसन से आपने। संस्कार होते हैं, संस्कार तो बहुत होते हैं, पर फिर भी हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कारों का जिक्र विशेष रूप से है। 16 संस्कार। आप लोग भी आज हमारी इस सनातन संस्कृति की ये विडंबना देखिए कि आज हम लोग अपने संस्कारों से विमुख होते चले जा रहे हैं, संस्कारहीन हम लोग होते चले जा रहे हैं। आप लोग संस्कार ना जाने दीजिएगा, संस्कार बचा के रखिएगा। संस्कार में पहला संस्कार क्या है बताओ? ये पिंक वाली मैया बताएंगे। बोलो मेरी माँ, पहला संस्कार क्या है? नहीं पता? लो, हमारे देश में यही नहीं पता लोगों को संस्कार क्या है, पहला कौन दूसरा कौन। जब पता ही नहीं तो उन्हें चरितार्थ करने की बात बहुत दूर दूर तक। मैया, ओ मेरी माँ, आप जा रही हो लाल साड़ी वाली मैया? तो बताए जाओ, पहले सुनो, पहला संस्कार किसे कहते हैं? पूछ लो। हाँ हाँ, प्रथम संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। जब स्त्री गर्भवती होती है, पता चलता है कि गर्भवती हो गई है स्त्री, तब देवताओं की पूजा की जाती है, कुल देवताओं की। और कुल देवताओं की पूजा करके बच्चे की मंगल कामना के लिए देवताओं से प्रार्थना करने को गर्भाधान संस्कार कहते हैं। जब पहली बार बाप को पता चलता है कि मेरी पत्नी गर्भवती है, जब खुद महिला को, स्त्री को, आपको पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूं, गर्भवती हूं, तब आप सबको सूचना, सास को, ससुर को, तब जब सबको परिवार को पता हो जाता है कि बहू गर्भवती है, तब वह आपके कुल देवता समझते हैं, जो कुल के देवता होते हैं, उनको प्रणाम बहू के द्वारा कराया जाता है। और ये मंगल कामना के, हे कुल देवता, आपके कृपा से, हे पूर्वज, अपने बुजुर्गों को प्रणाम, हमारे पिता के पिता पितरों को, हे पितृ देवता, हे कुल देवता, आपको प्रणाम कि आपके आशीर्वाद और आपकी कृपा से बहू के गर्भ ठहरा है। और उनको उपासना, उनकी पूजा करना, उनके नाम से कुछ दीन दुखी जरूरतमंदों को भोजन बांट देना, गरीबों को दे देना, उनके पूर्वजों के नाम से और बच्चे के आयु की कामना से। यही तो संस्कार है। प्रथम संस्कार गर्भाधान संस्कार। पर आजकल कहां कुल देवताओं को स्मरण कर लोग। आज कई लोग ऐसे हैं हमारे सनातन धर्म में जिन्हें यही नहीं पता कि हमारे कुल देवता कौन है या कुल देवी कौन है। बहुत लोगों को यह भी नहीं पता ही नहीं। ये हमारी अपनी संस्कृति हम लोग भूलते चले गए। और आज की संस्कृति देखो, महाभारत युद्ध क्यों हुआ था? कपड़े उतारने के कारण। बोलो हाँ या ना? पहले महाभारत इसलिए हुआ था कि दुशासन ने द्रौपदी के कपड़े उतारे थे। और आज कुछ महिलाओं को कपड़े पहनने को कह दो तो महाभारत हो जाता है। हमें कपड़े पहनने को कह रहे हो। पहले उतारने पर होता था, आज पहनने को कह देने से होता है। पहले कपड़े उतारते थे दुशासन जैसे लोग, द्रौपदी जैसी नारियों का अपमान करने के लिए। आजकल खुद अपने से उतार के लोग घूम रहे हैं।
ये कलयुग नहीं तो क्या। अब इनसे क्या हम अपेक्षा रखें, क्या उम्मीद रखें कि ये संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे। पिक्चर बनाने वाले लोग कितनी अश्लीलता फैला रहे हैं हमारे देश में, कितनी अश्लीलता। एक नारी को, जो हमारे हिंदू धर्म में, हमारी सनातन संस्कृति में नारी को देवी कह करके, अन्नपूर्णा कहकर, लक्ष्मी कहकर उसे प्रणाम किया जाता है, और आज के सुपर डुपर स्टार लोग स्त्रियों को अर्धनग्न तस्वीर खिंचवाकर समाज को दिखाकर ये नारी जात का अपमान नहीं कर रहे तो क्या ये सम्मान कर रहे हैं? जिस देश में नारी को देवी मानकर पूजा की जाती हो, देवी लक्ष्मी, और देवी हम लोग अन्नपूर्णा मानते हैं, आप अन्नपूर्णा हो, लक्ष्मी हो, लेकिन आज नारियों को कितने अश्लील चित्र आप लोग पिक्चरों के माध्यम से देख लेते हैं। तो यह नारियों का क्या है, और यह क्या समाज में शोभनीय है? सवाल मेरा आप सबसे, क्या यह अश्लीलता जो फैलाई जा रही है पिक्चरों के माध्यम से, मूवियों के माध्यम से, और आप लोग इसे देखते हैं, क्यों देखते हैं? आपकी बेटी जब ऐसे अश्लील चित्र देखेगी तो उस पर संस्कार बनेंगे कि बने हुए बिगड़ेंगे? फिर तो ये लोग कसम खा के बैठे हैं कि सनातन धर्म के, हिंदुस्तान के संस्कारों को नष्ट करना है और अश्लीलता फैला के ही छोड़ना है। हम लोग कितना समेटेंगे, कितना समझाएंगे? समझा रहे हैं कि संस्कारी बनो। आज अश्लीलता देखिए, आज कथा सुनाने वालों पर लोग, बहुत लोग संतों पर आरोप लगाते हैं, संत ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, ऐसा आरोप लगाते हैं। चलो कुछ होंगे इसलिए आप आरोप लगाते हैं, आपका आरोप लगाना गलत नहीं है। कुछ लोगों ने गलत काम किया है, इसलिए किया, एक था, किया 2 लोगों ने, किया 3 लोगों ने, किया 4 लोगों ने, सारा संत समाज बदनाम हो जाता है, सारे अच्छे लोग बदनाम हो जाते हैं। चलो अब यहां देखो, संतों को आप कई बार उन्हें अपमानित कर देते हैं कि अरे तो ठगते हैं, लूटते हैं, है ना, क्या क्या आरोप संतों पर लोग लगाते हैं। पर मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या वो लोग जो पिक्चर बनाने वाले हैं, क्या वह समाज को संस्कार दे रहे हैं? अरे आज भी आप कितना भी संतों को गालियां दे दो, अपमान कर दो, पर संत ही कहता है कि बेटा शराब ना पीना, संत ही कहता है कि बेटा मांस ना खाना। ये दास अनिरुद्ध ने शराब और मांस ना खाने की बात कही तो मेरे देश के लाखों लोगों ने शराब और मांस छोड़ दिया। कथा सुन सुन के लाखों लोगों ने मांस और शराब छोड़ दी, केवल कथा के बल पर। अब फिर भी लोग हमें कहें कि ठगते हो, लूटते हो, तो भाई आपका बोलना आपके हिसाब से जायज हो सकता है, आपका आरोप लगाना किसी पर जायज हो सकता है आपके हिसाब से, पर निर्णय विचार से और विवेक से ही किया जाएगा। आज मैं एक छोटा सा निवेदन करूं आपसे, पिक्चर बनाने वाले समाज में किस प्रकार जहर घोल रहे हैं, सनातन धर्म के खिलाफ कितना मीठा जहर घोल रहे हैं, समझिएगा। एक पिक्चर आई थी कुछ दिन पहले, जिस पिक्चर में यह बताया गया था कि शंकर जी को दूध ना चढ़ाओ, वो दूध जो है वो गरीबों में बांट दो। ये कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, बात सही है, मैं भी इस बात का समर्थक हूं कि शंकर जी को दूध नहीं चढ़ाओ, जो दूध है वह गरीबों में बांट दो। पिक्चर बनाने वालों ने यही कहा कि जरूरतमंदों को दो, वो नाली में बह चला जाता है, खराब हो जाता, वेस्ट हो जाता। चलो मैं इस बात से सहमत हो गया थोड़ी देर के लिए आपकी इस बात से, लेकिन अभी ये बात पूरी नहीं हुई, इसे पूरी समझने के लिए डीपली चलना पड़ेगा। आइए डीप पे चलते हैं, गहराई पे उतरते हैं। बात क्या है, आज मैं आपसे बिल्कुल साइंटिफिक बात करूंगा, समझिएगा, बिंदास सुनिएगा, और समझ में आए तो उसे सुनकर समझकर औरों को शेयर कीजिएगा। देखिए, आपको पता है कि शंकर जी के ऊपर दूध क्यों चढ़ाया जाता है? शंकर जी पर दूध ना चढ़ाओ, इस बात की पिक्चर बना दी, करोड़ों खर्च करके पिक्चर बना दी, और जिस पिक्चर से इन्होंने ये मैसेज दिया कि शंकर जी पर दूध ना चढ़ाओ, गरीबों में बांटो, उस पिक्चर ने लगभग 1000 करोड़ का बिजनेस किया। अब मेरा सवाल उन पिक्चर बनाने वालों से कि जब आपको गरीबों की इतनी ही चिंता है कि दूध शंकर जी को ना चढ़ाओ, गरीबों में बांट दो, तो आपने भी तो पिक्चर बना के 1000 करोड़ कमाए, आपने कितने करोड़ गरीबों में बांट दिए भाई? आपने कितने हॉस्पिटल खुलवा दिए, आपने कितने कॉलेज, कितनी यूनिवर्सिटियां बनवा दी? आप तो पिक्चर बनाने वाले हैं, आप तो करोड़पति नहीं अरबपति हैं। आप तो गरीबों के लिए, क्या बंबई शहर में फुटपाथ पर लोग नहीं सोते? क्या उनके लिए आपने घर बनाने की व्यवस्था की कि चलो 1000-2000 गरीबों की आप ही मदद कर देते, घर बना के दे देते, उनके सर पर छाया हो जाती? केवल गरीबों के नाम से पिक्चर बनाकर 1000 करोड़ कमा लिए और सनातन धर्म के युवाओं को भड़का दिया कि शंकर जी के मंदिर नहीं जाना। हम जो कह रहे हैं वही सही। अब मैं अभी साइंटिफिक उत्तर दूंगा कि शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाया जाता है, अभी मैं साइंटिफिक समझाऊंगा आपको। अब मुझे एक बात बताइए, शंकर जी पर दूध ना चढ़ाओ इसकी पिक्चर बना दी, पर शराब ना पियो, क्या इसकी एक भी पिक्चर बनी आज तक? शराब नहीं पीनी चाहिए, क्या इस बात की इन पिक्चर बनाने वाले सुपर डुपर स्टारों ने एक भी पिक्चर बनाई? अरे शंकर जी को दूध चढ़ाने वाला 5 रुपए का दूध चढ़ाता है, कोई 1000-2000 का दूध नहीं चढ़ाता।
10 रुपए का दूध चढ़ाता है। शराब पीने वाला हजारों चूल्हे बुझ गए शराब के कारण, हाँ या ना? हजारों बहनें विधवा हो गई शराब के कारण, हजारों बच्चों के सिर से पिता का साया चला गया शराब के कारण, हजारों बच्चे अनपढ़ रह गए शराबी बाप के कारण। इस शराब ने देश का कितना बड़ा नुकसान किया है। शराब के खिलाफ एक भी पिक्चर ना बनाई। पिक्चर की क्या कहें साहब, शराब को प्रमोट करते हैं ये लोग। कहते हैं कि जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। ये लोग कहते हैं कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। अब बताओ इन मूर्खों को कौन समझाए कि शराब पीने से गम जाता होता तो सबका अब तक चला गया होता। शराब पीने से गम जाता नहीं है साहब, गम आता है। मूर्खता क्यों पाल रहे हो? शराब पीने से सिवाय सत्यानाश और सर्वनाश के कुछ ना होगा। सर्वनाश होता है शराबियों का। ये लोग शराब का प्रचार करते हैं लेकिन कहते हैं शंकर जी को दूध ना चढ़ाओ। अब सवाल मेरा आपसे, बताइए शंकर जी पर दूध चढ़ाने से देश का ज्यादा नुकसान है या शराब पीने से देश का ज्यादा नुकसान है? उत्तर दो अपने विवेक से। अरे दूध तो गैया रोज देती है और दूध क्यों चढ़ाते हैं, चलो मैं ये भी समझा दूं आपको। बताओ, आप उत्तर दो। सबसे ज्यादा दूध शंकर जी को किस महीने में चढ़ाया जाता है? किस महीने में? वैसे तो शंकर जी को दूध लोग चढ़ाने वाले 12 महीने चढ़ाते हैं, पर विशेष जो मान्यता है वह श्रावण की। सावन को शंकर जी को दूध चढ़ाते हैं। अब अभिषेक होता है, हर आदमी अपने घर में माटी के शंकर जी बनाकर रुद्राभिषेक करता है और शंकर जी को दूध से अभिषेक। अब मैं आपको समझाऊंगा कि शंकर जी को दूध सावन में क्यों चढ़ाया जाता है। उत्तर सुनिएगा, कितना साइंटिफिक उत्तर है, समझिएगा। जब आषाढ़ में पानी गिरता है, जब आषाढ़ में पहला पानी गिरता है, सब मौसम का पहला सीजन का पानी गिरता है, तो वह पानी आकाश में जितना भी पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, वह पहला पानी सारा प्रदूषण लेकर नीचे आता है अपने पानी में घोलकर। और जब पानी नीचे जमीन पर गिरता है तो उस पहले पानी से जो पहली घास तैयार होती है, चूंकि वह घास जहरीले पानी से तैयार हुई क्योंकि पॉल्यूशन था ना। आप लोगों ने भी सुना होगा अपनी दादी से, नानी से, माँ से कि पहले पानी में नहाना नहीं चाहिए छत पर। सुना है? क्योंकि पहला पानी खतरनाक होता है, जहरीला होता है। उस जहरीले पानी से पहले मौसम की पहली बारिश से जब पानी नीचे गिरा तो घास हुई। उस घास में भी उस जहर के कुछ अवशेष पहुंच गए। उस घास को गाय ने खाया तो गाय ने जहरीली घास खाई तो दूध कैसा हुआ? उस जहर के कारण हल्का सा दूध में कोई प्रभाव आ सकता है। ऐसे हमारे ऋषि मुनियों का रिसर्च है, बाप दादों की रिसर्च है। उन्होंने कहा कि भाई सावन का पहली घास का पहला दूध है, वो खाओ मत क्योंकि हो सकता है जहरीला हो। इसलिए वो दूध क्या करें, दूध फेंक भी नहीं सकते। तो एक काम करो, शंकर जी को चढ़ा दो, पुण्य भी मिल जाएगा और दूध फेंकने का पाप भी नहीं लगेगा। ये परंपरा बनाई गई कि पहला दूध गाय का सावन के महीने का, पहली घास का, है ना, हफ्ता भर का दूध पहले वेस्ट। भाई जब गाय पहली बार बछिया बछड़े को जन्म देती है तो उसका जो दूध होता है उसको क्या बोलते हैं? पहले दूध को कील बोलते हैं, है ना। वो दूध खाया पिया नहीं जाता, मतलब उसको वो दूध फट जाता है, रबड़ी जैसी हो जाती है। आप समझते हैं? तेली बोलते हैं, तेली। आपकी भाषा में कुछ और बोलते होंगे। तो एक हफ्ते तक उस गाय का दूध कैसा होता? खाने लायक। फिर धीरे धीरे उसका दूध पेवर दूध हो जाता है। उसी तरह एक हफ्ते के लिए ये रखा गया कि मेरी एक गाय का दूध एक हफ्ते तक शंकर जी को चढ़ाया जाएगा। और पहले के आदमियों के पास ढेर सारी गाय होती थी, तो एक गाय आज बच्चे को जन्म दिया तो एक हफ्ते भर बाद तो सबका दूध ले जाके शंकर जी को ऊपर चढ़ाने लगे। बोले एक महीने का सावन आया, चलो सावन भर शंकर जी को दूध से नहवाएंगे, तो सावन भर का दूध हो गया। वो दूषित दूध था, इसलिए दूध नहीं पीते थे उस समय पर। और जिनका पीते थे उसे फिर जंगल में छोड़ते नहीं थे कि भाई वो वाली घास ना खाए, हम ये वाला अपना दलिया वलिया खवा के उसको दूध जो निकालेंगे वो बच्चों को पिलाएंगे। तो ये साइंटिफिक रीजन था कि वह दूध पिया नहीं जाता था, वह फेंकना ही था क्योंकि जहरीला था। तो फेंकने से अच्छा शंकर जी को चढ़ा दो, इसलिए शंकर जी पर दूध चढ़ाने की परंपरा चालू हो गई। पर वो परंपरा तब बनी थी जरूरत के हिसाब से, पर आज जंगल में गैया जाती ही नहीं है। आजकल तो भाई अपने घर पे ही लोग उनकी सेवा करते हैं। तो आज के हिसाब से और तब के हिसाब में थोड़ा सा अंतर है। पर शंकर जी को दूध चढ़ाने से किसी का चूल्हा नहीं बुझता, बल्कि मंदिरों में लोगों को रोजगार मिलता है। दूध बेचने से 1 लीटर दूध में 10 लीटर पानी मिला देते हैं। पेवर पानी होता है, नाम दूध का होता है। आप बताओ मंदिरों में जो शंकर जी पर दूध चढ़ता है वह दूध पानी होता है, 1 नंबर का, केवल सफेद रंग होता है उसका, जो 10 रुपए 5 रुपए में आपको मिल जाता है। बताइए वो दूध होता है कि पानी ही होता है? लगभग पानी होता है, पतला बिल्कुल। और वो शंकर जी पे चढ़ा। और मेरी श्रद्धा है, मेरी भावना है कि मैं शंकर जी के ऊपर दूध चढ़ाऊं। तो मेरी भावना से आपको क्या साहब, जब मेरी इच्छा है तो मैं चढ़ाऊं, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपत्ति होनी चाहिए शराब से, लेकिन आपत्ति उन्हें शराब से नहीं है, आपत्ति उन्हें दूध से। अब बताइए शराब ज्यादा हानिकारक है या दूध? फिर शराब के लिए क्यों नहीं पिक्चर बनाई इन लोगों ने कि शराब ना पियो, शराब ना पियो? क्योंकि ये लोग चाहते हैं, ये तो वो लोग हैं साहब जो पैसों के लिए गुटके का प्रचार करते हैं। दाने दाने में केसर का दम, तो अपनी औलाद को खवाओ। इतना ही गुणकारी है तो खीर में केसर ना डाला करो, यही डाला करो। अब बताओ साहब, जिन्हें आप लोगों ने सुपर डुपर स्टार कह रखा है और बना रखा है, ये प्रचार किसका करते हैं? गुटके का। ये समाज को गुटका खवाकर
सत्यानाश करना चाहते हैं, ये समाज को अश्लीलता देकर समाज की संस्कृति बिगाड़ना चाहते हैं। उन्हें तो आप कहते हैं कि ये सुपर डुपर स्टार है, और हम लोग कहते हैं कि भाई मांस ना खाओ, शराब ना पियो, माँ के पांव दबाओ। तो हम लोगों को आप कहते हैं, आप में से कुछ लोग, कि आप तो ठगते हैं। क्या ठग लिया साहब? हम तो जो समाज की सेवा करते हैं उसके 2 पैसे आपसे श्रद्धा से मांग लेते हैं, देने लायक हैं देना, वरना किसी के घर चोरी करने नहीं जाते। क्यों जी? किसी के जेब में हाथ भी नहीं डालते जबरदस्ती कि नहीं देना ही, फोर्स नहीं करते हम कि देना ही पड़े। बताओ, आप इतने दिन से कथा सुनने आए, हमने फोर्स किया कि हमें दो कुछ नहीं? आप कथा सुनने आए, इतना बहुत है। गौरी गोपाल आश्रम में माताओं की सेवा चल रही है, और ये साहब पिक्चर बनाने वाले इनने कहा गरीबों में बांटो दूध, शंकर जी को ना चढ़ाओ। साहब ये दास अनिरुद्ध जो है ना, खीर बनाता है दूध की, और वृंदावन में आए हर संत को, हर जरूरतमंद को भरपेट भोजन मिलता है। हमने तुम्हारी तरह केवल ज्ञान बघारा नहीं है, हमने उस ज्ञान को चरितार्थ किया, उस ज्ञान पर काम किया। हम तो अन्य क्षेत्र बांटते हैं, वृंदावन में हजारों लोग भोजन करते हैं, आप कभी आकर देख सकते हैं। देखिए, मैं जयपुर की पावन धरती पर बैठकर आज हजारों लोगों के बीच में कह रहा हूं कि जो मैं कहता हूं वो करता हूं, इसलिए कहने की हिम्मत है, वरना इतने लोगों के बीच में कैसे मैं कहता। आप कभी वृंदावन आना, सुबह से शाम तक रसोई चल रही है, कोई भी आए सबको पेट भर भोजन मिलता है। यदि मैं भीख मांगकर अन्य क्षेत्र और रसोई चला सकता हूं अखंड, तो ये पिक्चर बनाने वाले 1000 करोड़ एक पिक्चर का लेने वाले क्या ये रसोई नहीं चला सकते? ये गरीबों को, केवल गरीबों की बात करते हैं साहब। गरीबों को एक रत्ती इनके घर के द्वार पर एक प्याऊ ना मिलेगा आपको कि किसी प्यासे की प्यास बुझ जाए। गौरी गोपाल आश्रम आना, भरपेट भोजन मिलेगा। आप 10,000 लोग आएंगे, 10,000 लोगों को मिलेगा। 50,000 लोग आएंगे, 50,000 लोगों को, और 12 महीने मिलता है, और 12 महीने मिलता है। हम इन लोगों की तरह केवल डींगे नहीं मारते कि शंकर जी को दूध ना चढ़ाओ, गरीबों में बांटो। हम बांटते हैं तब कह रहे हैं, तुम्हारी तरह केवल कहते नहीं, हम करते हैं। बताओ, कहना सही है कि करना सही है? जोर से ये दास अनिरुद्ध आपसे हाथ जोड़ के कहेगा, जो मैं कह रहा हूं कि गौरी गोपाल आश्रम में अन्य क्षेत्र चलता है, वृद्ध माओं की सेवा होती है, कभी आप लोग आना और अपनी आंखों से देखना। मेरी कही बात पर यकीन मत करना, आप आकर अपनी आंखों से देखना, तब यकीन करना, तब यकीन करना। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। इसलिए मेरे नौजवान दोस्तों को, मेरे भारत के उन तमाम भक्तों को इन लोगों ने भड़का दिया कि शंकर जी के, कुछ लोग शंकर जी के मंदिर जाना छोड़ दिए, कुछ लोग भगवान की पूजा करना छोड़ दिए। अरे पूजा करने का भी एक साइंटिफिक रीजन है। अब मैं आपको कथा सुना के 7 दिन में अच्छी अच्छी बातें सुना रहा हूं, बताइए जो बातें मैं सुना रहा हूं, आप सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, बताइए इन बातों से समाज का हित है या नहीं, आपका लाभ है या नहीं? जोर से है। मेरी बात मानेंगे तो आपका लाभ होगा, लेकिन वो पिक्चर बनाने वाले कह रहे हैं गुटखा खाओ, उससे क्या लाभ है? वो कह रहे हैं जंगली रमी खेलो, रमी का प्रचार कर रहे हैं साहब, मोबाइल पे ऐप चलता है, ऐप का प्रचार कर रहे हैं, ताश जुआ का प्रचार कर रहे हैं। उनके पास गुटखा, ताश, शराब, इसके सिवा प्रचार करने का कुछ है ही नहीं। अब आप कितना बड़ा आश्चर्य है कि इस देश में अच्छी बात बताने वाले, अच्छी बात कहने वाले को ढोंगी और पाखंडी कह दिया जाता है, और जो अश्लीलता फैलाकर समाज को बरगला रहे हैं, गलत रास्ते पर युवा पीढ़ी को ले जा रहे हैं, उन्हें आप सुपर डुपर स्टार कहते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है ना मेरी माँ, कितनी बड़ी विडंबना है। इसलिए संस्कार जरूरी है। हमारे यहाँ 16 संस्कार होते हैं। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राश संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, कर्ण भेदन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार। यह 16 संस्कार होते हैं हम सनातनियों के यहाँ। एक एक संस्कार बहुत साइंटिफिक है। अब मैं किस किस बात को समझाऊं आपको, क्या क्या समझाऊं? बहुत कुछ है कहने को, पर समय अल्प है, छोटा है थोड़ा। इसलिए मेरी माँ, सत्संग करो और बच्चों को कथा सुनवाया करो, अच्छी बातों से जोड़ो बच्चों को, पिक्चरों से बच्चों को दूर रखो, आजकल के सीरियलों से बच्चों को दूर रखो, टीवी और मोबाइल से बच्चों को दूर रखो, सत्संग से जोड़ो, अच्छी जगह जोड़ो जहां बच्चों को संस्कार मिले। अब देखो, हमारे एक नामकरण संस्कार होता है। भगवान गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण संस्कार किया। मैं जब जब संस्कारों की बात करता हूं तो एक निवेदन जरूर करता हूं आप लोगों से कि देखो, बच्चों को इतने संस्कार तो देना कि वह अपने माता पिता को प्रणाम करें। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को प्रणाम करना भी नहीं जानते, घुटनों के पांव छूते हैं। वो भी बताओ, अपने पिता के पांव, अपनी माँ के चरण किस हाथ से छूने चाहिए? दाहिने हाथ से या बाएं हाथ से? लेफ्ट या राइट? किससे? लेफ्ट, राइट? राइट से, यस, राइट से। लेकिन आजकल कुछ लोगों को देखना लेफ्ट से हाथ ऐसे, उन्हें इतने बड़े हो गए घोड़ा, 25, 30, 35, 40 साल के हो गए, लेकिन अक्कल पांव छूने की नहीं। और गलती बच्चों से ज्यादा उनके माता पिता की है। माता पिता किसे कहते हैं बताओ? जो बच्चे पैदा करें, तो बच्चे पैदा तो सूअर भी करते एक बार में 12-12। यदि बच्चा पैदा करना महानता है तो सूअर तुमसे महान है। बच्चे पैदा करना बड़ी बात नहीं है, चिड़िया भी पैदा कर लेती है, कुत्ते भी पैदा करते हैं, एक बार में ढेर पिल्ले पैदा होते हैं।
बच्चे पैदा करना बड़ी बात नहीं है मेरी माँ, बच्चों को संस्कारी बना देना। जिन माँ बाप के द्वारा बेटों को संस्कार दिया गया वो माता पिता ही माता पिता हैं। जो बच्चों को जन्म देते हैं और संस्कार नहीं देते वह माता पिता नहीं दुश्मन है। तुम्हारा बेटा शराब पीता है, तुम्हारा बेटा पराई नारी को गलत निगाहों से देखता, छेड़ता, उसके साथ बलात्कार करता है, तो तुम कौन हो? माँ हो? तुम बाप हो? धिक्कार है तुम जैसे माता और पिता पर जो तुम्हारी औलाद उल्टे काम कर रही है। अरे माता पिता कौन? माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वह माता पिता दुश्मन है जो बच्चों को संस्कार नहीं देते। पैसा देना बड़ी बात नहीं है साहब, पैसा तो बाप का बेटे को मिलना ही है, बाप चाहे ना चाहे बेटे को मिलेगा। बेटा को पैसा दे दूं ये बड़ी बात नहीं है, बेटे को संस्कारवान बना देना, शिष्टाचार सिखा देना, संस्कार देना, ये बड़ी बात होती है। इसलिए अपनी औलादों को पैसे बाद में देना, पहले संस्कार दे दो। माँ बाप को साष्टांग प्रणाम करना सीखो। माँ बाप को लेट कर प्रणाम करना चाहिए, लेट कर दोनों हाथ आगे चरणों में रखकर और लेट जाना चाहिए माता पिता के आगे, वह साष्टांग दंडवत होता है माँ बाप को। और यदि ऐसे तो माँ बाप के चरणों में माथा रख के प्रणाम करना चाहिए, है ना। और घुटने छीने की घुटना स्पर्श करने की परंपरा ये हमारी संस्कृति नहीं है, ऐसी इतनी तुच्छ संस्कृति हमारी नहीं है, सर्वाधिक श्रेष्ठ संस्कृति है हमारी। प्रणाम करना सीखो। बड़ों के साथ कैसी बात करनी चाहिए, थोड़ा बोलने का ढंग सीख लो। बड़ों के साथ कैसा आपका व्यवहार हो सीख लो, ना सीखे तो क्या सीखा फिर आपने। इसलिए माँ बाप वो नहीं है जो सिर्फ बच्चे पैदा करने में लगे, माँ बाप वह है जो बच्चों को संस्कार। आज मैं आपसे सवाल करता हूं कि आपके बेटे संस्कारी हैं या नहीं? यदि हैं तब तो अपने आप को माँ कहना, वरना तो माँ कहलाने के लायक नहीं हो। नालायक बेटे की माँ हो, और नालायकों को पैदा करने से अच्छा ना की होती। अरे जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली, काहे गवावे नूर। बेटा हो तो लायक हो, महाराणा प्रताप हो, शिवाजी हो, वरना ना हो। ध्रुव हो, प्रहलाद हो, वरना ना हो। नालायक बेटे की मां बनने से अच्छा है लायक बेटे की मां बनो। तुम्हारा मां बनना कब सफल होगा? जब तुम्हारा बेटा नालायक होगा तब, या लायक होगा तब। जोर से तो लायक बनाना। और मेरा बेटा सुनता नहीं है, ये मम्मी का जो डायलॉग है ना, ये पुराना हो गया है, कुछ नया लाओ। सुनता नहीं है, कैसी माँ हो तुम? तुम्हारा बेटा नहीं सुनता, इसमें बेटे की कोई गलती नहीं है, तो माँ बाप की परवरिश में कमी रह गई, वरना क्या मजाल के बेटा माँ बाप की ना सुने। कैसे नहीं सुनेगा? ये सवाल गलत है, नहीं सुनता। अरे मंदारी बंदर को वश में कर लेता है, बोलो हाँ या ना। मंदारी बंदर को वश में कर लेता है। आपने कभी बाजार में देखा होगा, एक छोटी सी चिड़िया होती है, वहां पर एक आदमी ढेर सारे पत्ते रखे रहता है, और वो चिड़िया जो पत्ता आप छूते हैं चिड़िया उसी पत्ते को निकालती है चोंच से पकड़ के, हाँ या ना। अरे भाई, एक चिड़िया को वश में कर लिया, करने वाले ने मंदारी बंदर को वश में कर लिया, सर्कस वाले ने शेर हाथी को वश में कर लिया। तुम कैसे माँ बाप हो अपनी औलादों को वश में ना कर पाए? असफल माँ बाप हो यदि आप ये गाना गाते हैं। हमारे बच्चे सुनते नहीं। बेटियों की और बेटों की परवरिश सही हो और संस्कार बचपन से दिए जाएं तो ऐसा सवाल नहीं होगा कि सुनते नहीं। कैसे नहीं सुनेंगे? आपने कभी बच्चों को संस्कार जिम्मेदारी से दिया ही नहीं, आपने कभी संस्कारों की जरूरत समझी ही नहीं। जब बिगड़ जाएंगे ना तब खून के आंसू रोना पड़ेगा। यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तो कहकर चला जाऊंगा, पर आपको याद रखना है जो मैंने कहा है, क्योंकि यह ज्ञान सब पर सदा लागू रहेगा। बेटियों को संस्कार दो, चरित्र का संस्कार दो। आजकल की बेटियां पढ़ने लिखने के नाम पर किसी लड़के से मोहब्बत कर लेती हैं, किसी लड़के से जाकर प्यार कर लेती हैं, और बाद में उस प्यार के नाम पर उस लड़की के 35 टुकड़े हो जाते हैं। उस प्यार के नाम पर कितने टुकड़े हो जाते हैं? 35। ये तुम्हारे प्यार का परिणाम है। संस्कार ना देने से ऐसे टुकड़े होते रहेंगे। संस्कार दोगे तो पढ़ना लिखना जरूरी है। शादी के पहले किसी लड़के से प्यार करना जरूरी नहीं है। तुम्हें माँ बाप ने कॉलेज पढ़ने भेजा है, दिल लगी करने नहीं भेजा, दिल लगाने नहीं भेजा। पढ़ लो बेटा, नाम कमा लो, इज्जत कमा लो, पैसा कमा लो, सम्मान कमा लो, शादी विवाह तो हो ही जाएगी। कहां भागा जा रहा है? समझाओ अपनी बेटियों को। चरित्र बिगड़ गया तो धन पाकर करोगे क्या? बताओ, धन ज्यादा कीमती है या चरित्र? आपका कैरेक्टर ज्यादा मूल्यवान है या पैसा? जोर से, जोर से। आजकल की लड़कियां, कुछ लड़कियां पढ़ने लिखने के नाम पर जाकर किसी लड़के और किसी के साथ वह रिलेशनशिप में रहने लग जाती हैं। माँ बाप को लग रहा है पढ़ रही है, ये पढ़ाई है। माँ बाप की जिम्मेदारी यह है कि आजकल बेटियों को आप पढ़ने लिखने के नाम पर बड़े बड़े शहर भेजते हैं, भेजो साहब, पर थोड़ा ये याद रखो कि उस बेटी के साथ कोई तो हो, या माँ हो या भाई हो, कोई तो हो उसके सपोर्ट में, कल उसके साथ कुछ दुर्घटना ना घटे। जिम्मेदार कौन होगा? आज के जमाने में आप अपनी बेटी को अकेले कहां भेजेंगे? कहां सुरक्षित है आपकी बेटी? और माँ बाप ने मन बनाया है कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊं लिखाऊं, पर कुछ बेटियों ने माँ बाप का विश्वास तोड़ दिया है। आज माँ बाप डरते हैं।
कि मेरी बेटी को मैं बाहर नहीं भेजूंगा पढ़ने के लिए। क्यों डरते हैं? क्योंकि कुछ बेटियों ने पढ़ने लिखने के नाम पर जो गलत हरकत की, भाग गई किसी के साथ, माँ बाप का नाम खराब हो गया, तो माँ बाप डर जाते हैं कहीं मेरी बेटी भी ऐसी ना हो जाए। इस चक्कर में उन बेटियों को पढ़ाने लिखाने के लिए भी माँ बाप से गिड़गिड़ाना पड़ता है। इसलिए पढ़ाओ लिखाओ बुरा नहीं है, पर सुरक्षा जरूरी है। सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? संस्कार लेंगे। संस्कार देना मेरी माँ, बेटी आपकी है, बेटा आपका है, हमारा धर्म है समझाना, सो समझा रहे हैं। मानो ना मानो 35 टुकड़े तो हो ही रहे हैं, फिर ना मानो तो ना मानो 35 टुकड़े तो हो ही जाएंगे फिर। इसलिए मान लोगे तो आपका हित होगा। संस्कार, मैंने एक दिन कथा में कहा था, संस्कारों की बेड़ियां जरूरी हैं, संस्कारों का बंधन जरूरी है। तो आप लोग अपने बेटों को और अपनी बेटियों को क्या देंगे मेरी माँ? चलो अब एक दूसरी बात करता हूं। आप में से कितने लोगों को नौकरी चाहिए? जिसको नौकरी चाहिए हाथ उठा लो। आप में से कितने माँ बाप ऐसे हैं जो चाहते हैं मेरा बेटा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करे? हाथ उठाओ। ऐसे कितने माँ बाप हैं जो चाहते हैं मेरा बेटा पढ़ लिख कर नौकरी करे? हाथ उठा लो। आप चाहते हैं कि आपका बेटा नौकरी करे? अच्छा बताओ, नौकरी करना अच्छा है, नौकरी लेना अच्छा है, या नौकरी देना अच्छा है? जोर से। नौकरी देना अच्छा है या नौकरी लेना? जोर से। तो नौकरी देना अच्छा होता है, नौकरी लेना। नौकर नहीं बनना है आपको, मालिक बनना है, मालिक। और मालिक बनोगे तो नौकरियां दोगे। आप लोगों ने ये पहले से दिमाग सेट कर रखा है हमें नौकर बनना है, इसलिए आप नौकर ही रहते हैं। मालिक बनने का कभी सोचते नहीं, इसलिए मालिक बनते नहीं। अरे सोच तो रखो, हमें नौकरी लेनी नहीं, हमें नौकरी, जोर से, नौकरी लेना या देना? लेना अच्छा कि देना अच्छा? देने वाले बनो। तो आप कितने माँ बाप अपने बेटों को नौकरी देने वाला बनाएंगे? मैया आप क्या बनाओगी? देने, बिजनेसमैन। नौकरी देने वाला बनना है आपको। अभी से दिमाग सेट करो कि हमें नौकरियां देनी है, देनी, अपना बिजनेस करो, अपना व्यापार करो, लघु उद्योग शुरू करो। नौकरियां कब तक लेंगे? अब आप सवाल करें कि महाराज जी सब नौकरियां देने वाले हो जाएंगे तो नौकरियां लेगा कौन? अरे पहले आप देने वाले बनो तो सही। लेने वालों की कमी थोड़ी है। जब हमारे देश का प्रत्येक नागरिक नौकरी देने वाला बन जाएगा तो अमेरिका, जापान, लंदन के लोग आएंगे नौकरियां लेने के लिए। बताइए, जिस देश में नौकर ज्यादा हो वह देश बड़ा होता है, या जिस देश में मालिक ज्यादा हो वह देश बड़ा होता है? जोर से। तो मालिक बनाना है बच्चों को, ना कि नौकर। मालिक बनाओ, खुद का कुछ करो, कब तक दूसरों के टुकड़ों पर पलोगे? और एक बात बेटों के लिए, पिता की संपत्ति पर हमें मौज नहीं करनी चाहिए। हम कहते हैं कि बाप का धन मध्यम होता है, बाप का धन भी हमें नहीं लेना चाहिए। बताओ, खुद की कमाई सबसे अच्छी या बाप का दिया धन सबसे अच्छा? बोल दो। उत्तमम स्वाजितम वित्तम मध्यमम पितुरर्जितम मध्यमम भ्रातृवित्तम चा स्त्री वित्तम अधमाधमम। आज हमारे भारत में 40-50% बच्चे ऐसे हैं, बल्कि 60% बच्चे ऐसे हैं जो बाप की संपत्ति पर मौज कर रहे हैं, बाप की संपत्ति को खा रहे हैं, उड़ा रहे हैं। खुद का अपना कोई काम नहीं है। जो बाप का है उसे कम कर रहे हैं, उसे बेच के अपनी लग्जरी गाड़ियों की इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। अरे भाई बेटे, तुम्हारे बाप ने मेहनत से कमाया है, तुम भी मेहनत करके अपने बाप के नाम को और बड़ा करो, अपने बिजनेस को बड़ा करो, व्यापार को बड़ा करो। बाप के टुकड़ों पर नहीं पलना चाहिए। क्यों जी? बाप का धन तो मिलेगा ही आपको, लेकिन बाप के नाम से आपकी पहचान है, ये आपकी कोई पहचान नहीं है। आपका एक अपना नाम होना चाहिए। मैं फलाने का बेटा हूं ना, मैं फलाना हूं, वो मेरे पिताजी हैं। मेरे नाम से मेरे पिताजी को जाना जाए, मेरे पिताजी के नाम से मुझे ना जाना जाए। आप इतनी मेहनत करें, इतने कामयाब हो जाएं कि आपके नाम से आपके पिता को जाना जाए, ये आपकी सफलता है। और यदि आप पिता के नाम से जाने जा रहे हैं तो ये आपकी सफलता नहीं है, आपके पिता की सफलता। आप अपने बाप के टुकड़ों पर पलने वाले हैं। शेर दो प्रकार के होते हैं, एक जंगल का शेर, एक सर्कस का शेर। दोनों में अंतर क्या है? सर्कस का शेर अच्छा होता है या जंगल का? सर्कस का शेर अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह सर्कस का शेर मालिक के टुकड़ों पर पलता है। वह मालिक के टुकड़ों पर पलता है। जो माँ बाप अपने बच्चों को ज्यादा धन दौलत, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी देकर जाते हैं, वह माता पिता अपने बच्चों को सर्कस का शेर बना देते हैं। बालक बेटा बाप के टुकड़ों पर पलेगा।
एक होता है सर्कस के बाद जंगल का शेर, जो भूख लगती है तो खुद अपना शिकार करता है, खुद दौड़ता है, खुद प्लान करता है, खुद चयन करता है किसे पकड़ना है, जो अपने रोटी स्वयं अपने मेहनत अपने पसीने से जो अपनी रोटी पकाता है, जो अपना पेट अपनी मेहनत अपने पसीने से भरता है अपना पेट, वह जंगल का शेर होता है। और सर्कस का शेर तो मालिक समय पर आया, टुकड़े फेंक कर चला गया। जो बाप की संपत्तियों पर पल रहे हैं वह बेटे सर्कस के शेर हैं, और जो खुद अपने बलबूते कमा रहे हैं वह जंगल के शेर हैं। अब आपको निश्चित करना है कि आपको जंगल का शेर बनना है या सर्कस में आप खुश हैं। बताओ मेरे नौजवान दोस्तों भाइयों, कौन सा शेर बनोगे? जोर से, सर्कस का या भैया? ओ भाई देख लो इधर एक बार, अरे वहीं देख रहे हैं। बताओ आप कौन से शेर हैं? जंगल के हैं? अच्छा, आप कौन से शेर हैं? जंगल के। पिताजी के टुकड़े पर तो नहीं? आप बताओ साहब, कोट पैंट वाले भैया बताएंगे। आप सर्कस के हो कि जंगल के हो? जंगल के हो तो यहां सब जंगल वाले ही हैं, ये अच्छी बात है। मैं तो आपको केवल ये निवेदन करूंगा कि आप देखो, बाप का धन कहीं नहीं जाना, अपने को ही मिलना, लेकिन फिर भी हम अपने हाथ पांव चलाना शुरू कर लें तो वो धन और बढ़ेगा, पिता का नाम और बढ़ेगा, आपके कुल खानदान का नाम बना रहेगा मार्केट में। नहीं करोगे तो माइनस हो जाएगा। आज हमारे देश में ऐसे कितने बेटे हैं जो माँ बाप की सारी संपत्ति बेच बेच के गाड़ी बंगला ले रहे हैं। बनाना कुछ नहीं है, बिगाड़ना है। तो बिगाड़ना नहीं है, यदि ना बना सको तो फिर माँ बाप की जितनी संपत्ति है उतनी बनी रहे, ये भी ठीक है, वो बिगड़े ना। यदि प्लस ना कर सको तो माइनस ना करो, मेंटेन कर लो, सही है। तो आपको नौकरी देने वाला बनना है, नौकरी लेने। हमें तो 1 लाख की नौकरी मिले तो भी नहीं करनी चाहिए। हम 2 लाख रुपए की, हम 1 लाख रुपए की नौकरी क्यों करें? महीने में हम लाख क्यों कमाएं? भगवान ने हमें 10 लाख 50 लाख रुपए महीने कमाने की क्षमता दे रखी है, वो कमा लें। यदि आपके अंदर क्षमता है तो आप करोड़ भी कमा सकते हैं साहब, और यदि गुण नहीं है तो आप 5 रुपए भी नहीं कमा सकते। इसलिए कॉन्फिडेंस हो, आत्मनिर्भर बनो, और स्वयं मैं विश्वास हो कि मैं कर सकता हूं तो चल पड़ो, करो, सब कर सकते हो। करने वाले के लिए बाजार में बहुत काम है, और ना करने वाले के पास कोई काम नहीं है। रोना है हमारे तो भाग्य में ही नहीं है, हमारी तो किस्मत ही फूटी है। ये किस्मत का रोना, ये भाग्य का रोना कौन लोग रोते हैं? अकर्मण्य लोग, मूर्ख लोग। समझदार कभी भाग्य का रोना नहीं रोता। थर्ड क्वालिटी के लोग हैं जो भाग्य के नाम का रोना लिए बैठे हैं। आप तो नहीं रोते भाग्य का रोना? बच्चों से कहना सुने कथा, और वो भी सेल्फ डिपेंड बने, आत्मनिर्भर बने। तो संस्कार ये है हमारे। हाँ, अच्छा, तो भगवान का परम संस्कार, दिव्य संस्कार हुआ। तो अब क्या रखा है दुनिया के संबंध में? भगवान से नाता जोड़ लेना समझदारी है। तो सब काम करते हुए बस भगवान को ना भूलिए। हे नाथ, मैं आपको कभी मैया बोलो।